हाय एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पहले का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं। अब पढ़ते हैं पोषण। ठीक है, अब एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी कहाँ से आएगी, भोजन कहाँ से आएगा, सारी बातें। तो सुनो, जब आप किसी बाइसिकल को राइड करें, आप रनिंग करें, आप स्विमिंग करें, तो एनर्जी की तो आवश्यकता है। ठीक है, और ख़ास बात, अगर आप सोते भी रहें, आप कोई भी काम ना करें, कोई भी एक्टिविटी ना करें, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, तब भी हमें एनर्जी चाहिए, है ना। बिकॉज लिविंग बीइंग की सबसे मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एनर्जी। उसको ऊर्जा तो चाहिए चाहिए। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें बाहर से मटेरियल चाहिए, भोजन चाहिए, हमको बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, जिससे कि हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बना पाएँ, सेल का डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो। और बहुत सारी सब्सटेंस हमें चाहिए, फैट, सब कुछ चाहिए हमें। तो ये सब कुछ जो चाहिए बॉडी को, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। ठीक है, इन सभी का जो सोर्स है, इस एनर्जी का जो सोर्स है, जो भी है, वो क्या है, वो भोजन है जो हम खाते हैं, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं तुम लोग मुंह फाड़ के चंद्रमा की तरफ देखो, सूर्य की तरफ देखो, उससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं होता ना। भोजन चाहिए आपको प्लांट से। अब देखो, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। सबसे पहला प्रश्न, कैसे मिलता है। ठीक है, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मटेरियल की, वो सभी में कॉमन है, सबको भोजन चाहिए। और अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों को अलग अलग तरीक़ों से भोजन मिल ही जाता है, फुलफिल्ड उनका ये हो ही जाता है, ये रिक्वायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। देखो, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन कर लेते हैं कुछ इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से। अब हमारे ऑटोट्रॉप, हमारे ग्रीन प्लांट हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करके क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं अपना। ठीक है, जो अपने आप भोजन बना लें। ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, ट्रॉप्स न्यूट्रिशन, अपने आप जो पोषणता को प्राप्त कर लें, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, दीज कॉम्प्लेक्स, इन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे सिंपल सब्सटेंसेज में। ठीक है, तो उनकी बॉडी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बॉडी की ग्रोथ अलग टाइप से होगी। उन्हें चाहिए, एंजाइम चाहिए भरपूर मात्रा में, बायोकैटलिस्ट चाहिए इस सभी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भाई उनकी सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, उनको सिंपल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की ग्रोथ करने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए ऐसा करना पड़ेगा, एंजाइम्स चाहिए उनके अंदर। द हीटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। ठीक है, अब दूसरे के जीवन पे उन्हें निर्भर रहना पड़ता है भोजन के लिए। इसको हम कहते हैं हेट्रो। हेट्रो मीन्स अदर। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल, फंजाई और प्लांट को छोड़कर, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर सब कुछ हेटरोट्रॉप है ना। शेर, चीता, मक्खी, बिल्ली, सब। ओके, तो ये सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इनमें। तो इस पूरे का पूरा निचोड़ क्या है, एनर्जी भोजन से मिलेगी। कुछ अपने आप बना लेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना लेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कार्बन नहीं कहा, कार्बन डाइऑक्साइड कहा, और यहाँ पे मैंने पानी, वाटर कहा, यहाँ से। ठीक है, लेकिन कुछ को कॉम्प्लेक्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, प्लांट में एंजाइम की बात क्यों नहीं की, क्योंकि प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है। देखो, CO2 लिया, पानी लिया, केवल उसने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6, रेस्पिरेशन में इसको तोड़ लिया, वहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स काम कर लेंगे उसमें। तो मैंने अधिकतर इस पे आपको एंजाइम, ऐसा बायोकैटलिस्ट यहाँ पे बात नहीं किया, बात किया मैंने जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, उन्हें बायोकैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब पढ़ लेते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भाई, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स को फुलफिल्ड करनी पड़ती है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड।
आउटसाइड से लेते हैं, आपको पता है, और उनको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ये देखो CO2 लिए, वाटर लिए, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है भाई लोग, ग्लूकोज बना लिए, ठीक है, ग्लूकोज बना लिए, ऑक्सीजन बना लिए, थोड़ा बहुत पानी निकाल लिया, मेटाबॉलिक वाटर। तो ये सभी का सभी क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना अल्टीमेटली, ठीक है, C6H12O6। अब ये जब उनमें जमा होता रहता, स्टोर होता रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है रिजर्व फूड में, स्टोर हो जाता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। जब उसे और ज़रूरत पड़ेगी तब ये ले लेगा, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा सर्दियों के दिन है, तो जो ग्लूकोज स्टोर हो गया था स्टार्च में, वो अब यूटिलाइज हो जाएगा, प्लांट द्वारा यूटिलाइज कर लेगा प्लांट उसको, ओके। तो दिस मेटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में बदल दिएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसकी प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में। वो प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते, हम प्रकृति ने वो चीज़ दी नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, ठीक है। प्लांट के अंदर सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, क्लोरोफिल है उसके अंदर, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ये ग्लूकोज है जो उसको एनर्जी देगा। इस सेक्शन में अब बात करेंगे हम लोग, जो कार्बोहाइड्रेट है विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब कार्बोहाइड्रेट को इमीडिएटली वो लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, तो कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकते, तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की दूसरी फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, स्टार्च। ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कैसे सर्व करेगा उनको, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह उनको प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब उनको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो स्टार्च क्या है, प्लांट के अंदर रिजर्व फूड है। कोई पूछे ग्लाइकोजन रिजर्व फूड किस में है, ह्यूमन में है। अब आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन किससे बना, अरे हमारे अंदर जो ये ग्लूकोज है, जब हमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमने ले लिया, ठीक है, तो होगा क्या, ये भी स्टोर होगा लिवर में। कोई ऑर्गन चाहिए स्टोर करने के लिए, जैसे प्लांट में स्टेम है, लिप्स है, वहाँ स्टोर कर हो जाएगा उनका स्टार्च। हमारे लिए लिवर है, मसल्स हैं, वहाँ स्टार्च, वहाँ ग्लाइकोजन हो जाएगा ह्यूमन बीइंग में। प्लांट में रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च है, ह्यूमन में रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, देखो NCERT जहाँ चीज़ों को लिखती है वो परम सत्य है। ये है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अब बहुत सारी पब्लिकेशन बुक में अलग अलग ऐसा रिएक्शन दे रखा हो तो घबराने का नहीं है, ठीक है, घबराने का नहीं है। वहाँ लिखा होगा 6H2O और यहाँ 6 काट रखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है केवल NCERT का, क्योंकि जो NCERT कहता है वो परम सत्य है। तो 6 मॉलिक्यूल पानी, 6 मॉलिक्यूल और CO2 के लेता है प्लांट, 12 मॉलिक्यूल पानी के लेता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लिया भाई, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। 6 ऑक्सीजन निकाल लिए, 6 पानी निकाल लिया, 6 मॉलिक्यूल। ये पानी वो इवेपोरेट भी कर सकता है, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज़ कर सकता है। ये CO2, ये ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे लिए चाहिए, ठीक है। जो प्लांट के लिए वेस्ट वो अपने लिए फ़ायदे का है, ठीक है, और जो हमारे लिए वेस्ट, चाहे हमारा फर्टिलाइजर हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, चाहे हमारा CO2, वो उनके लिए अच्छा है ना। तो प्रकृति ने देखिए कैसे बैलेंस कर रखा है, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को। घबराओ ना तो अलग अलग बुक से घबरा जाओ, NCERT पढ़ने का है। तो देखो अब प्रोसेस कौन कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस में भाई। अब लाइट जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, अवशोषित करना है, क्लोरोफिल उसको अवशोषित कर सकती है, केवल उसमें वो क्षमता है। उसके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं क्लोरोफिल के साथ। आप 11th क्लास प्लांट फिजियोलॉजी में इसके बारे में जानेंगे, ओके। एक बात जान ली हमने। दूसरी बात, अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है भाई। सनलाइट आ रही है, अब उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इस केमिकल, इसको ही स्टोर करके रखेगा, स्टार्च में स्टोर करके रखेगा एनर्जी को। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। पानी को तोड़ना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई जब पानी टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेंगे, हाइड्रोजन पानी में मिल जाएगा। 12H2O यूज़ नहीं किया था, 6H2O बन गया, ये स्प्लिट ही तो हुआ वाटर का। इस पानी से ही इस 12 मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल ये बना वाटर का, और 6 ये ऑक्सीजन का बना, ठीक है, मॉलिक्यूल। ये हमारे लिए यूज हो गया। आगे अब जब रिडक्शन होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा।
तो मित्रों आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि ये बताओ भाई ग्लूकोज किससे बना, तो कार्बन इसमें है तो ग्लूकोज तो केवल इससे ही बन सकता है, लेकिन उसमें इस हाइड्रोजन का भी काम है। कोई कहे आपसे ऑक्सीजन कहाँ से बना, तो ध्यान रखिए केवल इस पानी की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बना, थोड़ा बहुत पानी बना। ठीक है, यही बात लिखी हुई है तीनों में, आप लोगों को ध्यान रखने का है। ओके, अब देखो डिजर्ट प्लांट की हम बात कर रहे हैं। डिजर्ट प्लांट करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेते हैं और ठीक है। अब जो डे प्लांट है, जो लैंड प्लांट हैं, जो हाइड्रोफाइट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल पानी में हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन के समय CO2 लेते हैं। लेकिन जो डिज़र्ट हैं वो रात के समय CO2 को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मित्रों दिन के समय जब वो स्टोमेटा को खोलेंगे तो मित्रों पानी वहाँ से उड़ जाएगा। वैसे डिज़र्ट में पानी नहीं है, CO2 जैसे ही वो खुलेगा तो CO2 उनको नाइट को अवेलेबल करना पड़ेगा, क्योंकि पानी दिन के समय उसको ख़राब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है, सूख के मर जाएगा वो। इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस करेगा। मुद्दे की बात ये है, ठीक है, रात को फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दिन को ही करेगा। और करेक्ट कर दूंगा अपने आप को, मजाक नहीं चल रहा है, वैसे कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। तो आप ध्यान रखें कि देखो नाइट के समय वो केवल क्या करेगा, CO2 को ले लेगा और प्रिपेयर करेगा एक इंटरमीडिएट। ठीक है, और फिर विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और दिन के समय जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा उसके द्वारा जो इंटरमीडिएट बनाया गया है उसको ग्लूकोज में, मैलिक एसिड में, अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा, भोजन बना लेगा। तो यहाँ पे बात दे रखी है केवल डिजर्ट प्लांट की, कि मान के चलिए जो डिजर्ट प्लांट हैं जहाँ पानी कम है भूमि में, वहाँ क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो रात को CO2 को ले लेंगे। क्योंकि लेने का कारण क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ लेने का कारण क्या है। देखो पहले इस डायग्राम को देखो, क्रॉस सेक्शन देखो किसी लीफ का, काटो उसको देखो, ये है मिड रिब, ठीक है, ये है लेमिना और ब्लेड, ये है उसमें वेंस, उसमें वास्कुलर बंडल देखो, जाइलम फ्लोएम। ओके, मैं इसकी छोटी सी पत्ती को देखूँ, इसको काट के देखूँ तो मुझे ऊपर क्यूटिकल नज़र आती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, बीच में यहाँ कुछ ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, देख लो बीच में यहाँ ये जगह बची हुई है, यहाँ एयर भरी हुई है, एयर स्पेसेस है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये गार्ड सेल है। और मैं आपको बता दूं अब एक छोटा सा फंडा इस डिजर्ट का, प्लांट्स का देखना। देखो ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल किसके चारों तरफ होती हैं, स्टोमेटा की चारों तरफ होती हैं। मैं अभी बात करूँगा स्टोमेटा क्या है, एक छोटा सा पोर है, छिद्र है, जिसमें से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, और इससे ही पानी भी निकल जाता है, पत्तियों से पानी निकलेगा, स्टोमेटा से निकल जाता है। गैसियस का एक्सचेंज, CO2 का आना, ऑक्सीजन का जाना, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अभी बातें हम करने वाले हैं, तो आपको ये फंडा भी क्लियर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उनको नाइट में ले लेनी है, दिन को स्टोमेटा बंद रखना है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ आपसे मुद्दे की, दिन में बंद, स्टोमेटा बंद, दिन में खुला रहेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है मित्रों, तो रात को ही अपना खोल के रखेगा, CO2 ले लेगा। मुद्दे की बात ये है। तो अब हम आगे जानेंगे कि देखो जो आप ग्रीन डॉट देखते हो सेल ऑर्गेनेल में, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उन्हीं में होता है क्लोरोफिल, और यही वो सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके मित्रों, ये है मुद्दा। अभी बात करेंगे हम, निश्चिंत, आप ना धैर्य रखें, अभी जजमेंटल मत होना, धैर्य रखना। पहले अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 6.1, और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान देना। आपने क्या लिया, आपने पॉटेड प्लांट लिए, गमले में प्लांट, ठीक है, और उनकी लीव्स कहती हैं वेरिजिएटेड हैं, ऐसी दिख रही हैं आपको। ठीक है, ऐसी धब्बे बीच बीच में। आपने या तो मनी प्लांट ले लो या क्रोटॉन्स ले लो, दोनों प्लांट हैं। क्या करो इस एक्टिविटी में, हमें जानना क्या, अभी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ये मैं अभी हम पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंट सा, ठीक है, फिर इसका कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ध्यान देते रहना। अब प्लांट को आप डार्क रूम में रखो 3 दिन के लिए। ठीक है, अब आपने जैसे ही डार्क में रखा तो फोटोसिंथेसिस में नहीं हुई, तो उसमें रिजर्व फूड क्या था, स्टार्च था, स्टार्च कंज्यूम कर लेगा प्लांट। भाई वो तो करेगा, डार्क में रख दिया आपने, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही अब डार्क में।
है ना। अब 3 दिन तक रख दिया आपने, ऐसा किया, स्टार्च कंज्यूम हो गया। अब उस प्लांट को आपने सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया, ध्यान रखो, और फिर आप 6 घंटे के लिए रख दिया। अब इसका पत्ती तोड़ लो, आप प्लग कर लो लीफ को, और मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट। अब आपको जो इसमें ग्रीन एरिया दिख रहे हैं उनको मार्क कर लो, ठीक है, और ट्रेस देम ऑन शीट ऑफ पेपर, और शीट ऑफ पेपर पर आप उसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक, ठीक है। मेथड चल रहा है, देखना क्या निकलेगा, ध्यान रखना। अब क्या करो, अब इस पत्ती को आप बॉइलिंग वाटर में डालो कुछ मिनट के लिए, गर्म पानी में बॉइल्ड हो रहा है। अब फिर क्या करें, जैसे आप बॉइलिंग वाटर में से उसको निकालें, इसके बाद आप इसे जिस बीकर में अल्कोहल है उसमें डाल दो, डाल दिया, ओके, बीकर में डाल दिया। अब क्या होगा, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ। आप, अब एक वाटर बाथ होता है, आप उसमें ठंडा रखने के लिए उसमें रख दो, एंड हीट द एल्कोहल बिगिन टू बॉयल। जैसे आपने उसे वाटर बाथ में रखा है, यहाँ वाटर है, यहाँ वो पड़ा, ये है आपका लीफ, और इसको गर्म करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल के सॉल्यूशन में इसको इमर्ज करके रखा है, ठीक है। अब ये गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहा। अब देखो, अब क्या करना है, नाउ डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन फॉर ए फ्यू मिनट। कुछ समय के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में इसको रखना है, ठीक है। इसको रखने से पहले व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, आप लीफ के कलर में क्या देखोगे, आपने जैसे उसको हीट किया है, वाटर बाथ को हीट किया है, अल्कोहल डाल के गर्म करना शुरू किया, तो कलर कैसे नज़र आएगा। वैसे एनसीईआरटी ने उत्तर दे रखा है, लेकिन इसकी तरफ मैं अभी जाऊंगा नहीं, अभी रुकना। उसके कलर में क्या, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, एक बात, ठीक है। तो 2 बात मेरे को बतानी है अभी तुमको, ये सारा प्रोसीजर मेंटेन करने के बाद। अब आपने लीफ को डिप कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयोडीन की कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए। अब आपने लीफ को निकाल लिया है और आयोडीन सॉल्यूशन से रिंस ऑफ कर दिया, धो दिया, हटा अलग कर दिया। ऑब्जर्व करो कलर लीफ का और कंपेयर करो ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, जो शुरू में जैसा कलर था और बाद में कैसा कलर आया। एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। देखो भाई, 2 बात हम करेंगे, एक हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उस लीफ का क्या हुआ, एक बात हम करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे जब आपने अल्कोहल में डाला तो लीफ के कलर पे, सॉल्यूशन कलर पे क्या प्रभाव पड़ा, वो कैसा हो गया, ठीक है। शुरू करें, डायग्राम और देख लो एक बार। ये स्टार्च टेस्ट करने के बाद है, ठीक है। आप कहेंगे सर स्टार्च टेस्ट क्या होता है। देखो, स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ में स्टार्च है, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर हो जाता है, आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर, स्टार्च के बाद है, ठीक है, स्टार्च टेस्ट के बाद है, ओके। ये स्टार्च टेस्ट से पहले। अब सुनते रहे मेरे को, अब उत्तर देखते हैं मित्रों। जैसे आपने ये सारी प्रक्रिया करनी शुरू की, ठीक है, आप क्या देखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, 2 पैच देखेंगे और येलो कलर, ठीक है। अब ये जो ब्लूइश कलर आएगा, ये आएगा स्टार्च के बाद, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ करेगा रिएक्शन, तो ऐसा कलर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ब्लू ब्लैक कलर कब आएगा, जब आयोडीन के साथ, मैं इस उत्तर को दे रहा हूँ आपको, जब आयोडीन के साथ अपना स्टार्च रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाने के बाद आपने सब कुछ काम किया, ये दिख गया आपको। और येलो एरिया जहाँ आपको नज़र आएंगे, ये जो येलो एरिया जहाँ आपको ये नज़र आने, इसमें डायग्राम बी में, वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, ठीक है, बातें क्लियर हुई। येलो एरिया क्या दिखा रहा है, जहाँ पे स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक एरिया क्या दिखा रहा है, ब्लू एरिया क्या दिखा रहा है, जहाँ पे स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एक समझ में आया आपको, ठीक है। अब अगर आप इनको कंपेयर करें कि जो ग्रीन एरिया है और जो नॉन ग्रीन एरिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉन ग्रीन एरिया पेल कलर का दिख रहा है आपको। कंक्लूजन क्या है, मेरा मुख्य उद्देश्य अब आएगा कंक्लूजन। देखो भाई, कंक्लूजन एक है, जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल के अंदर कुछ एरिया हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्च प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्च प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के बाद। वो रिएक्शन करने के बाद ये सिस्टम दिखा रहे हैं हमको,
ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन। आप जब आयोडीन का यूज़ करते हैं तो ये दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये चल क्या रहा है, ये बता रहा है कि देखो क्लोरोफिल इज असेंशियल, क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। केवल ये बात दिखा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जब होगी तो क्लोरोफिल बनाएगा स्टार्च, और अगर स्टार्च बना, क्लोरोफिल के अंदर स्टार्च बना, तो मतलब क्या है कि भाई देखो क्लोरोफिल तो जिम्मेदार है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया आपको? दोबारा सुन लो, ये सब क्यों करवा रहे हैं हम, ये सारी एक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं। स्टार्च टेस्ट, बिफोर स्टार्च टेस्ट कैसा दिख रहा है, स्टार्च टेस्ट के बाद क्या दिख रहा है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता पाएँ कि देखो स्टार्च होता है ना जो क्लोरोफिल में, वो फोटोसिंथेसिस से बना स्टार्च। अब स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा कहाँ, लीफ में। लीफ में किस जगह, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो डिटरमाइन हो गया कि देखो क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, स्टार्च की वजह से। आया बात कुछ समझ में आपको? कुछ आया थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आप इस पे चिंतन मनन करें और जो पूरा मैं बोला हूँ उसका भाव निकाल लें, आपको जरूर आ जाएगा। तो देखो अब बात कर लेते हैं हम स्टोमेटा की। अभी अभी स्टोमेटा की कुछ चर्चाएं की मैंने एक दो, तो यहाँ और चर्चा कर लेते हैं। देखो स्टोमेटा क्या है, ये आपको लीफ दिख रही है, ठीक है, ये है ओपन स्टोमेटा और यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा। देखो बाहर की तरफ आपको जो दिख रही हैं ये हैं, ये हैं गार्ड सेल। गार्ड का मतलब क्या था, जो उसको गार्ड कर पाएँ, ठीक है, रक्षा कर पाएँ बाहर से। बंद और ओपन और क्लोज करने का ये काम करने का है। ये बीच में स्टोमेटल अपर्चर दिख रहा है, पोर दिख रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है। चलो स्टोमेटा क्या है, ये टिनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पर, ठीक है, जिसके अंदर हम, जिसका काम क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज करता है मैसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज का इसका काम है, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं पोर, ठीक है, थ्रू द पोर ये गैसेस एक्सचेंज करता है, और ये फोटोसिंथेसिस के भी बहुत ज़्यादा पर्पज़ में हेल्पफुल है। सही बात है यार, यहाँ से CO2 आएगा जब भी तो काम बनेगा, ट्रांसपायरेशन से यहाँ पानी उड़ेगा, ठीक है, काम बन जाएगा इसका। देखो अब दूसरी बात, कुछ और भी इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं प्लांट के अंदर जो गैस का एक्सचेंज करते हैं। देखो जैसे स्टेम के ऊपर होता है, रूट में भी होता है, लीव्स में भी होता है, ठीक है। आप लेंटिसेल की बात करें, ठीक है, क्यूटिकल की बात करें, स्टेम और लीफ में ये हैं, स्टेम में और रूट में ये हैं क्यूटिकल, लेंटिसेल, ये हैं भाई साहब जो वहाँ पे काम कर लेते हैं, लीफ में ये काम कर लेता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, लेकिन ज़्यादा पानी केवल यहाँ से उड़ता है। रूट और स्टेम भी काम करती है पानी उड़ाने में, लेकिन ज़्यादा पानी कहाँ से उड़ेगा, यहाँ से। बट इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स, जब प्लांट इन पोर को बंद कर ले गार्ड सेल के हेल्प से, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी। तो अब मुद्दे की बात क्या, मुद्दे की बात ये है, ओपनिंग क्लोजिंग है जो स्टोमेटा की, जो गार्ड सेल की, उसी के कारण गार्ड सेल जब फूलती हैं तो पानी उनके अंदर चला आता है, और जो स्टोमेटा का पोर है वो खुल जाता है। पानी अंदर आती कैसे स्टोमेटा के अंदर, देखो ये खुलेगा कब, ओपन कब होगा, ये जो, सुनना, ये जो गार्ड सेल है इनमें जब पानी भर जाएगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ते ही धक्का मारेगा, ठीक है। तो धक्का ऐसा तो है नहीं कि धक्का मारते ही से बंद कर देगा, जैसे ही स्टोमेटा के चारों तरफ ये पानी भरेगा गार्ड सेल में, वो फूलने लगी होगी, तो वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो किया, इसकी वजह से ये जो यहाँ है ना, इनकी आउट इन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा प्रेशर और ये खुल जाएंगे। इसका उल्टे में ये बंद हो जाएगा। जब पोर के अंदर पानी ना हो, ठीक है, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है, क्लोज। जब गार्ड सेल श्रिंक कंडीशन में हो तो पोर क्लोज, सिंपल बात, ठीक है। स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब गार्ड सेल में पानी भर जाए, स्वेल हो जाए, ठीक है, ओके। सिमिलर द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, गार्ड सेल श्रिंक हो जाए तो पोर क्लोज हो जाएंगे। चलो अब एक्टिविटी 6.2 देख लो भाई, शुरू करें। एक्टिविटी 6.2, देखो आपने क्या किया है, आपने दो प्लांट ले लिए,
टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली सेम साइज। ले लिए भाई 2 प्लांट सेम साइज के। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 डेज, 3 दिन तक आपने डार्क रूम में रखा। अब दोनों प्लांट के ऊपर आपने ग्लास प्लेट रख दी, ठीक है। और ग्लास प्लेट रखते ही यहाँ पे आपने इसमें क्या रख दिया, इसमें रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। एक आपने ली क्या, प्लेट ली, उसमें रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लांट के एक साइड रख दिया यहाँ पे। वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या, इसका काम क्या है, इसका काम है CO2 को ये करता है एब्जॉर्ब, ठीक है, ओके। CO2 को क्या करता है भैया, एब्जॉर्ब। यहाँ पे एक हिंट मिल जाना चाहिए, आंसर मिलेगा आप तुमको। देखो, कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार, ठीक है। आपने वैसलीन का यूज़ किया सील करने के लिए, बिल्कुल बॉटम तक बिल्कुल सील कर दो, कुछ ना निकल पाए इससे, ठीक है, कर दिया, एयर टाइट कर दिया। अब आपको कीप द प्लांट फॉर सनलाइट फॉर 2 आवर्स, आपने सनलाइट में रखा 2 घंटे के लिए। Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch in the above activity. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? What can you conclude from this activity? तो चलो कंक्लूजन निकालते हैं भाई। ये पूरा समझ आया, ठीक है। ये जार रखा, डार्क रूम में रखा, ठीक है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें सॉल्यूशन रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपने बिल्कुल क्या किया, वैसलीन से कवर कर दिया, सील पैक कर दिया, बिल्कुल 2 घंटे सनलाइट में रखा। अब चेक करना सब कुछ, ठीक है। तो चलो लीफ ए और लीफ बी बात कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन निकालते हैं पहले, इसका होगा क्या। देखो, जो लीफ है इसकी, सेट बी को जो लीफ है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, ठीक है। विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो वो है, तो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सनलाइट देने के, आपने 3 दिन तो डार्क में रखा, फिर सनलाइट को 2 घंटे तक रखा, फिर स्टार्च का आपने प्रेजेंस देखने की कोशिश कर रहे हो। आप देखेंगे क्या भाई साहब, आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएगा कि देखो, जब आपने 2 घंटे के बाद ये प्लग करके लीफ रख दिए हर एक पॉट में, तो स्टार्च के लिए आप टेस्ट कर रहे हो, आयोडीन वायोडीन का यूज़ करोगे, तो इनकी पत्तियों में आपको स्टार्च नहीं मिलेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर की आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जबकि आप बात करेंगे इसकी, सेट ए की, इसकी लीफ की बात करें, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, ये पेल कलर का हो जाएगा, ठीक है, पेल कलर का। क्योंकि ये जो CO2 देगा ये उसको एब्जॉर्व करता रहेगा, ठीक है, एब्जॉर्व करता रहेगा, एब्जॉर्व करता रहेगा। कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूजन पे काम करें, कंक्लूजन देख लो, ठीक है। ये था स्टार्च टेस्ट के बाद क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम बात करेंगे अब कंक्लूजन की, ओके। कंक्लूजन देखना भाई, देखो जो सेट बी है वो तो टर्न हो जाएगी ब्लू ब्लैक कलर की, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में, ठीक है। क्योंकि लीफ जो सेट बी की है ब्लू ब्लैक की हो जाएगी, इसने स्टार्च तो सिंथेसाइज किया है, स्टार्च इसने क्या किया, सिंथेसाइज किया है, ठीक है। बेल जार को जब ये ऐसे इसने ऐसे क्लोज किया था, तो अब आपको पता है कार्बन डाई यहाँ पे KH तो है नहीं, तो CO2 इसने निकाला होगा, ठीक है, CO2 निकालो, KH अब है नहीं, KH इस CO2 को ले नहीं पाएगी, तो CO2 तो इसमें यही नज़र आएगा तुमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं CO2 को लेने के लिए। तो ये कैसे नज़र आएगा, स्टार्च की हेल्प से, जब इसने स्टार्च सिंथेसाइज किया होगा तो आपको इसका कलर नज़र आएगा ब्लू ब्लैक। गौर करते रहे ना। अब देखो लीफ जो ये है, ठीक है, अब ये स्टार्च नहीं बना पाएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं भाई साहब, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने ही CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। लीफ अब बचा नहीं, फोटोसिंथेसिस कहाँ से करे, उसको तो क्या चाहिए, उसको तो CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेल जार ऑफ दिस सेट डजंट कंटेन CO2 एज द सेम एज ऑब्जर्व बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको समझ में आया, ठीक है। सब कुछ इसने खींच लिया, इसमें कुछ है नहीं खींचने के लिए, ये स्टार्च कर लेगी, इसमें स्टार्च नहीं बनेगा। आप क्या कहेंगे, आप कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि देखो भैया CO2 इज वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। तो समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म वी डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तुम कर ही सकते हो। अरे भैया ये सनलाइट को धूप में रखो प्लांट को, एक को किस में रखो, छाया में रखो, देख लो भाई साहब तुमको पता लग जाएगा कि यार जो धूप में नहीं है वो सूख जाएगा, ठीक है,
ऐसा देखते हो तुम लोग, छाया में पौधे कहाँ होते हैं? कुछ प्लांट होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो अलग मामला है उनका। तो इतना बात समझ में आया? कोई 3 एक्टिविटी समझ में आई कि सनलाइट की प्रेजेंस के लिए क्या करोगे, CO2 की प्रेजेंस के लिए क्या करोगे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के लिए क्या करोगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब आगे चलते हैं, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ फोटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, वाटर यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब क्वेश्चन उठता है वो वाटर कैसे यूज़ करता है, प्लांट कैसे लेता है? भाई साहब वो सॉइल से लेता है। ये जो रूट्स हैं ना, अभी सॉइल है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। सॉइल के पार्टिकल के बीच में क्या फंसा हुआ है? मॉइस्चर, वाटर कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल फंसा हुआ है। और ये रूट हेयर्स होती हैं, उनको खींचती हैं भाई, प्रेशर के डिफरेंस के कारण, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, ये प्रक्रियाओं के कारण ऐसा होता है इनके अंदर। तो आप क्या करेंगे कि देखो, पानी जब ये खींच रही है, पानी के साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो डिजॉल्व मिनरल हैं, सॉइल से खींच चले आएंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है भाई, प्रोटीन का निर्माण करना तो नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता ही है भाई। तो आपको जब प्रोटीन बनाना पड़ेगा तो हम देखते क्या हैं, आपको इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स चाहिए, नाइट्राइट्स चाहिए। ठीक है, नाइट्राइट चाहिए। ठीक है, अब ये चाहिए, तो इनको भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा इनमें, प्लांट के अंदर भाई। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्लांट के रूट में, प्लांट के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नॉस्टोकैनिबिना होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसमें नाइट्राइट्स में बदल के सॉइल में, रूट में और प्लांट को दे देते हैं, वो प्रोटीन बना लेती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, ये है ऑटोट्रॉप। समझ में आया आपको कैसे उन्हें नाइट्रोजन मिला, सॉइल, पानी मिला, सनलाइट, एक्टिविटी, ये सभी बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।